नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर प्रफुल्ल पटेल का बड़ा बयान, बोले बीजेपी को थोड़ा। महाराष्ट्र में सभी पार्टियां आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच में सीटें शेयर होनी हैं। इस बीच एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि महायुति गठबंधन के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला कैसे तय किया जाएगा। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है। तीनों पार्टियों में समन्वय के साथ आने वाले दिनों में हम सीट बंटवारे का फॉर्मूला बनाएंगे। अमित शाह भी 4 मार्च को संभाजीनगर औरंगाबाद आ रहे हैं और वो बीजेपी समिति के साथ बैठक करेंगे। कुछ दिनों के बाद शायद एक संयुक्त बैठक होगी और सब कुछ हो जाएगा, जल्दी समाधान हो जाएगा। बीजेपी के पास महाराष्ट्र में 23 लोकसभा सीटें। प्रफुल्ल पटेल ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी के अभी महाराष्ट्र में 23 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी को सीट बंटवारे में थोड़ा ज्यादा हिस्सा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें आती हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसमें से 23 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं शिवसेना उस समय अविभाजित थी और उसने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। बाकी की 4 सीटें अविभाजित एनसीपी के खाते में गई थीं, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी ने 2019 में 23 सीटें जीती थीं, जबकि अविभाजित शिवसेना ने 18 सीटें जीती थीं और बाकी 4 सीटें अविभाजित एनसीपी ने अपने नाम की थीं, जबकि कांग्रेस यहां खाता भी नहीं खोल पाई। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां की 6 में से 3 सीट बीजेपी, 2 एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना और 1 शिवसेना यूबीटी के पास है। विरोधी पार्टियों में हुई टूट तो मजबूत हुआ एनडीए गठबंधन। उधर शिवसेना में विभाजन के बाद सीटें एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट में बंट गई हैं और शिवसेना में विभाजन के बाद भी एनडीए मजबूत स्थिति में है, क्योंकि इस चुनाव में शिवसेना के साथ ही एनसीपी का भी एक धड़ा उसके साथ है, जिसका नेतृत्व डिप्टी सीएम अजित पवार कर रहे हैं। तीनों ही पार्टियों का अलग अलग क्षेत्र में दबदबा है। इसके अलावा कांग्रेस के भी 3 बड़े नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का दामन छोड़कर एनडीए के अलग अलग दलों में शामिल हो गए हैं। ऐसे में उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में एनडीए की स्थिति पहले से और अच्छी हो गई है। इस स्थिति में एनडीए को पिछले चुनाव की अपेक्षा ज्यादा सीट जीतने का भरोसा है। उधर सीट बंटवारे के दौरान सभी पार्टियों की कोशिश होती है कि वो अपनी परंपरागत सीट बरकरार रखें, क्योंकि वहां से चुनाव लड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। वहीं पार्टी के जीतने की क्षमता के साथ ही उम्मीदवारों के जीतने की क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ।